नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं 2025 की। आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, तो वही आपको बताया जाएगा कि कैसा होगा। आने वाले समय का सभी को इंतज़ार रहता है क्योंकि सभी को ये लगता है कि आज जो समय चल रहा है, आने वाला समय उससे बेहतर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। आज मैं बताऊंगी आज की वीडियो में कि ऑल ओवर ये साल कैसा रहेगा सभी के लिए, और उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो होगी मूलांक 1 की मंथ वाइज, यानी कि जिन लोगों का मूलांक 1 जिनका जन्म जनवरी में हुआ है तो उनके लिए साल कैसा होगा, फरवरी में हुआ है तो कैसा होगा, मार्च में हुआ है तो कैसा होगा। मतलब हर मंथ लेकर हर मूलांक की प्रेडिक्शन की जाएगी। एक मूलांक की हर मंथ की प्रेडिक्शन, और मतलब जिस महीने में उसका जन्म हुआ है उसके हिसाब से, यूँ नहीं कि पूरे साल में मूलांक 1 का क्या, नहीं, जो फरवरी में हुआ है वो अलग है और जो मार्च में हुआ है उनकी प्रेडिक्शन अलग होगी। तो आप इंतज़ार करिए आने वाली वीडियोस का। और आज की वीडियो में ऑल ओवर यानी कि पूरे साल कैसा रहेगा, हमारा सभी के लिए कैसा होगा, ये साल क्या रंग दिखा के जाएगा। ये जो नंबर्स हैं ये शुरू होते हैं 1 से लेकर, मतलब शुरुआत होती है 1 नंबर से और अंत होता है 9 नंबर पर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने लगातार 8 नंबर में जो किया, यानी कि 8 सालों में जो किया, उसका परिणाम हमें 9वें साल भुगतना होगा। हमने क्या किया है 8 सालों में, ये हमको सबको खुद पता है कि पिछले जो 8 साल गए हैं इसमें हम लोगों ने क्या किया है, तो उसका परिणाम क्या निकल के हमारे सामने आएगा, यानी कि ये साल परिणाम देगा। तो इंतज़ार करिए अपने परिणाम का कि आपने क्या किया है। ये जो साल है इसका अंक 9 है। 2 + 2 4 + 5 9। 9 नंबर होता है मंगल का। मंगल, अब ये देखना है कि जो मंगल है वो मंगल करेगा या अमंगल करेगा, लेकिन मेरी भगवान से दुआ है कि सभी के लिए मंगलकारी रहे। आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा तकनीकी क्षेत्र में। जो देश है ये प्रगति करेगा, सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया। AI, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, जमीन के दाम, गोल्ड, ये सब कुछ बहुत ही स्पीडली आगे बढ़ेगा। जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, मेडिकल फील्ड, फायर रिलेटेड जितने भी काम है, रेस्टोरेंट, इन सभी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। काफ़ी स्पीडली ये चीज़ें आगे जाएंगी। AI के क्षेत्र में तो काफ़ी उन्नति होगी क्योंकि ये साल तकनीकी का है। तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोगों ने ये उन्नति की है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। यानी ये जो देश मिसाइल और ये बम बना के बैठी है ना, ये काफ़ी हानिकारक है हम लोगों के लिए। ये जो देश इतने सारे बम मिसाइल ये बनाकर बैठे हैं, ये काफ़ी घातक सिद्ध हो सकते हैं इस साल। मुझे लगता है कि आप थोड़े में समझ चुके होंगे, क्योंकि ये साल, ये जो लड़ाई है, युद्ध है, इनकी तरफ से ये साल थोड़ा सा डरावना हो सकता है, क्योंकि जो 9 नंबर है ये थोड़ा एग्रेसिव नंबर है। इसके अलावा इस साल काफ़ी गर्मी रहेगी, काफ़ी फायर एलिमेंट है क्योंकि इस नंबर के अंदर, तो काफ़ी गर्मी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि बरसात कम हो, और हो सकता है कि फायर एलिमेंट है इसमें ज़्यादा, तो उसके कारण कहीं पर प्राकृतिक आपदा भी आ जाए। पानी से, आग से काफ़ी लोगों की जान माल की हानि होगी। सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, और देशों की भी, क्योंकि ये जो साल है ये फायर का साल है। फायर एलिमेंट है 9 नंबर में, तो काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं इसमें देखने को मिल सकती हैं और काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। एक इस साल में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी स्पीड का, यानी कि आप जो भी साधन चलाते हैं उसकी स्पीड एक लिमिट में रखें, क्योंकि मुझे ये साल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि हम रुके हुए हैं और सब कुछ बहुत तेज़ी से भाग रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है ये साल। और जितनी स्पीड होगी उतने ही एक्सीडेंट होंगे। इस
साल का, अगले साल का ज़्यादातर असर जो दिखाई देगा वो मिड से शुरू होगा। यानी कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ ठीक चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आधे जो सितंबर अक्टूबर ये जो है, इसके बाद तो इस साल का जो बढ़िया वाला रूप है ना वो दिखाई देगा। हर किसी को ये जानने की इच्छा रहती है कि उसने जो सपने संजोए हैं क्या वो पूरे होंगे। अपनी फैमिली के, करियर के, पढ़ाई के, एजुकेशन से रिलेटेड वो कहाँ तक जाएगा, या दूसरे देश में जाने का सपना पूरा होगा या नहीं होगा। सभी के सपने होते हैं और हर साल आने के, जब कोई नया साल आता है तो लोगों को लगता है जैसे कि पता नहीं कुछ अलग सा लेके आया हो वो। तो हाँ, ये साल अलग भी लेके आया है। जो जिसने मेहनत की है और जिसने सपने देखे हैं आगे बढ़ने के या दूसरे देश में जाने के या जो भी, वो ज़रूर पूरे होंगे। अगर आपका हो सकता है, सभी के लिए है ये, अगर वो घर से बाहर जाने का अगर उन्होंने सपना देखा है कि घर से बाहर जाकर कुछ कमाएंगे या पढ़ेंगे, तो वो सपना ज़रूर पूरा हो सकता है। फैमिली में जो आप लोगों ने अपने एक प्लानिंग कर रखी है, शादी की, बच्चे की, नौकरी की, वो हो सकती है पूरी। लेकिन जो प्लानिंग आप लोगों ने पहले की हुई है, यानी कि इस साल में या इससे पहले, अगर इसी साल की शुरुआत में या बीच में आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका कुछ पक्का नहीं है कि वो पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर पहले सोची हुई है तो ज़रूर पूरी होगी। इस साल आप लोगों ने जो बिजनेस शुरू कर रखा है या जो आपकी जॉब है, उसे प्रमोशन होगी, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन इस साल में जो आप शुरुआत करेंगे बिजनेस की, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा। कुछ तो शुरुआत होगी और कुछ ये साल जो है ये बढ़िया वाला पकाएगा, सभी को आग के अंदर पका के सोना करेगा सभी को। तो अगर आप पकने के लिए तैयार हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप रुकना चाहें तो थोड़ा टाइम के लिए आप रुक सकते हैं। यानी इस साल आप जो भी दाव लगाएं वो थोड़ा सोच समझ कर लगाएं, कहीं वो दाव आप पर उल्टा ना पड़ जाए। यानी कि सिर्फ वही लोग यहाँ पर इस साल में थोड़ा सा रिस्क लेने की सोचे जिसको रिस्क लेने का एक्सपीरियंस है। कोई नया बंदा आके अगर किसी फील्ड में रिस्क लेना चाहेगा तो ये दाव उसके ऊपर उल्टा पड़ेगा। अब इस साल में जो मैं आपके लिए सलाह देना चाहूँगी कि आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला तो ये है कि अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना। यानी कि आप किसी भी चीज़ में स्पीड, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ गाड़ी चलाने में स्पीड, अगर आप कहीं पर पैसा भी लगाते हैं तो काफ़ी सोच समझ के लगाना। गाड़ी की स्पीड तो आपको कंट्रोल में रखनी ही है, लेकिन अगर कहीं पर पैसा भी लगा रहे हैं या कहीं आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको वो देना है, क्योंकि वो वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका पैसा डूब सकता है। व्यवसाय में अगर नए व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं तो वो भी डूब सकता है, और किसी को उधार दे रहे हैं तो वो भी डूब सकता है। दूसरा, इस साल आप जितना वर्कआउट करेंगे बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये जो ईयर होता है, ये जो नंबर होता है, इसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। इतनी फास्ट इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि या तो आप उस एनर्जी को यूज़ करिए, वरना फिर ज़बरदस्ती आपके शरीर के अंदर से वो एनर्जी निकाली जाएगी। यानी या तो आप एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी को बाहर निकालिए, या फिर आप यहाँ वहाँ कहीं गिरकर चोट लग के वो जो ब्लड के रूप में बाहर निकलेगी, वो एनर्जी खुद निकलेगी फिर। तो उससे बेटर है कि आप एक्सरसाइज करिए और अपनी एनर्जी को बाहर निकालिए। ये जो फायर एलिमेंट का नंबर है, ये इस फायर को कोशिश करो कि खुद ही बाहर निकाल दो, आपको किसी को ज़बरदस्ती ना निकलवानी पड़े आपके अंदर से। तीसरी, इस साल आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर पानी का इंटेक काफ़ी करना पड़ेगा आपको। पानी ज़्यादा पिए, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो नंबर है ये मेडिकल का नंबर भी है। मेडिकल के चक्कर बहुत कटवाता है ये। तो इसीलिए जितना हो सकता है पानी का इंटेक बढ़ाए, खाना बहुत सोच समझ कर खाए, फास्ट फूड वगैरह ये कम ही करें तो अच्छा रहेगा। ये नंबर जो होते हैं ये अपनी बहुत एनर्जी फैलाते हैं, और ये 9 नंबर, जैसे कि अब ये 8 नंबर शनि का साल था, मेरे हिसाब से काफ़ी मेहनत करवाई है इस साल ने। कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत ज़्यादा रहा है इसमें, और काफ़ी लोगों की वो उठापटक बढ़िया वाली हुई है इस साल। काफ़ी अच्छा गया है ये, राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा गया है ये। तो ये जो साल गया है, जो लोगों को बहुत बढ़िया वाली सीख देकर गया है। तो अब नौवां जो साल अब शुरू हुआ है, मंगल का 9वां नंबर जो शुरू हुआ है, ये तो फिर निचोड़ है। तो जब बाकी के साल ऐसे गए हैं, 2021 के बाद वाले जो साल गए हैं, ये तो काफ़ी कष्टकारी गए हैं, क्योंकि कई ज्योतिष जो हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब जो है वो नए युग की शुरुआत होने वाली है, कलयुग समाप्त होने वाला है। तो अगर उन्होंने यहाँ तक ही कह दिया कि कलयुग समाप्त होने वाला है, तो कलयुग तो कैसे समाप्त होगा ये आप भी जानते हैं। कलयुग तो सब कुछ ले जाने के बाद ही समाप्त होता है। तो
आप इस साल एक आपके लिए सलाह ये रहेगी कि जितना हो सकता है भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, मंत्र का उच्चारण करें। भारत जो है, भारत को इस साल से कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। भारत क्योंकि शांत है, उसके अंदर पहले ही बहुत शांति है। तो आप भी जितना हो सकता है उतना भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। अगर किसी की हेल्प करनी है तो ज़रूर करें, क्योंकि आखिरी में हम कितने ही सयाने क्यों ना बन लें, लेकिन आखिरी में जो सरलता है ना वही काम आती है। यानी हम लोगों ने जो अच्छे कर्म करे हैं ना, असल में वही बचाते हैं हमें। हमारा पैसा या हमने जो आज तक अचीव किया वो हमें कुछ नहीं बचाता। पैसा तो बिल्कुल नहीं बचाता, हमें हमारे कर्म बचाते हैं। तो देखिए, अगर ये सच में ही कलयुग का अंत होने वाला है 4-5 सालों के अंदर अंदर, तो आप, मेरी तरफ से तो यही सलाह रहेगी कि भगवान का सहारा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर भगवान का नहीं तो कम से कम मानवता का सहारा ज़रूर लें। यानी कि जिन लोगों को आपकी सहायता की ज़रूरत है आप उनकी सहायता करें, ताकि समय रहते कोई फिर आपकी भी सहायता करे। क्योंकि टिट फॉर टैट तो हमेशा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो ये मुश्किल के साल अब आने वाले हैं, आगे वाले भी, और जो अब शुरुआत हो रही है इन सालों की जो मुश्किल भरे चल रहे हैं, इनमें सहारा हम एक दूसरे का ही बन सकते हैं। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सलाह दे रही हूँ, क्योंकि ये साल काफ़ी कष्टकारी जाने वाला है। वैसे तो ठीक ही रहेगा, भारत वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेगा, भारत भी ग्रोथ करेगा और यहाँ के लोग भी ग्रोथ करेंगे। लेकिन इस साल में प्राकृतिक आपदा आ सकती हैं, पानी से, आग से काफ़ी हो सकता है डिस्टर्ब ये साल। तो जितना हो सकता है अपने शांति से रहिए, मन में शांति रखिए और मेडिटेशन करिए, सब ठीक जाएगा। इसके बाद जो मेरी आने वाली वीडियो है वो मैं हर किसी का मूलांक लेकर बताऊंगी, तो आप इंतज़ार करिए मेरी वीडियो का और कोशिश करें कि मेरी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को बता सकूं। चलिए, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।